हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 का एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। इससे पहली वाली वीडियो में हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ दिया है अरेंज दी फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे जो भी आपको फ्रैक्शंस गिवन है उसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, डिसेंडिंग ऑर्डर आपका होता है बड़े से छोटा। तो यहाँ पे आपको पहले क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा होगा, यहाँ पे जो फ्रैक्शंस दिए हैं इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। लाइक फ्रैक्शन हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, जिनके डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम होता है। क्योंकि यहाँ जो हमें फ्रैक्शंस दिख रहे हैं सबके डिनोमिनेटर यहाँ पे डिफरेंट है। तो पहला स्टेप यही है कि आप इन सबको क्या करो, लाइक फ्रैक्शन में चेंज करो। मींस इनके डिनोमिनेटर को सेम इनके डिनोमिनेटर हमें सेम करना है। तो सबसे पहले हम इन तीनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे, 9, 3, 21। इन तीनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं तो ये तीनों ही आपके 3 से डिवाइड हो जाएंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। फिर 3 का टेबल 3 1 ज़ा 3 और ये 1 और ये 7 रहेगा। अब हम 7 का टेबल लेंगे जिससे ये वाला आपका 1 हो जाएगा, 1, 1। तो आपके जो मल्टीपल्स आए हैं वो आए हैं 3 × 3 × 7, यानी 3 3 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63। तो जो आपका एलसीएम आया है वो 63 आया है। तो हमें क्या करना है, सबके एलसीएम को, सबके जो डिनोमिनेटर है उनको हमें 63 बनाना है। तो सबसे पहला फ्रैक्शन हम लेते हैं 2/9। तो हमने जो 2/9 फ्रैक्शन लिया, इसका जो डिनोमिनेटर 9 है इसे हम 63 में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको 63 बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि ये क्या हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर आपका 63 हो जाएगा। क्योंकि 9 के टेबल में 63 आपका 7 बार में आता है। अब हमने डिनोमिनेटर में यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें न्यूमिनेटर में भी 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा 9 7 ज़ा 63 और 7 2 ज़ा आपका हो जाएगा 14। तो आपका जो फ्रैक्शन आया वो 14/63। अब नेक्स्ट है आपका 2/3। इसको भी हम क्या करेंगे, इसका जो भी डिनोमिनेटर है इसके डिनोमिनेटर को भी 63 बनाएंगे। तो हम इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं 21 से, तो 3 × 21 ये आपका हो जाएगा 63। अगर नीचे 21 से मल्टीप्लाई किया है तो हमें ऊपर भी करना होगा। तो 21 2 ज़ा आपका ये हो जाएगा 42। अब नेक्स्ट हम अपना फ्रैक्शन लेंगे 8/21। अब इसको भी हमें क्या करना है, 63 बनाना है। तो जैसे यहाँ 3 × 21 63 था, तो यहाँ पे भी अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, तो ये आपका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 63 और ये 8 3 ज़ा हो जाएगा आपका 24। अब हमने देखा यहाँ तीनों के जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम हो गए हैं, 63 63 एंड 63। अब हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रख सकते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में देखा जाए तो यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा ये वाला फ्रैक्शन आएगा, ये फ्रैक्शन आपका है 42/63 और ये फ्रैक्शन इन तीनों में से 2/3 का है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आपका आएगा 2/3। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका 24/63, इसका फ्रैक्शन था 8/21। तो नेक्स्ट आपका आएगा 8/21। फिर लास्ट में आपका बचा 2/9। तो ये आपका हो गया 2/9, ये आपका हो गया आंसर। यानी कि हमने पहले क्या करा, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रख दिया। सबसे पहले सबसे बड़ा आपका 2/3 है, फिर 8/21, फिर 2/9। सबसे पहला स्टेप आपको यही करना है कि सबके डिनोमिनेटर को आप चेंज कर एकदम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, ताकि इनके डिनोमिनेटर सेम हो जाए। फिर जो भी आपके चेंज करके आए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है। तो ये था आपका सेकेंड का पार्ट फर्स्ट। नेक्स्ट हम करेंगे इसका सेकेंड। नेक्स्ट है आपका सेकेंड पार्ट। यहाँ पे भी तीनों के डिनोमिनेटर आपको डिफरेंट दिए हैं। तो सबसे पहला काम इसमें भी वही होगा कि तीनों के जो डिनोमिनेटर है उसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करें। तो यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर दे रखा है 5 7, 10। अब यहाँ पे भी हम इसके एलसीएम लेंगे सबसे पहले। तो इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं, ये जाएगा 1 बार में और 10 चला जाएगा आपका 2 बार में। अब 2 लेते हैं, 1 7, ये भी क्या हो जाएगा 1। अब 7 लेंगे, 1 1 एंड 1, तीनों 1 हो गए हैं। अब जो भी मल्टीपल्स आए हैं इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 × 2 × 7। तो 5 2 ज़ा 10, 10 × 7 70। तो आपका जो एलसीएम आया है वो आया है 70। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, तीनों के जो डिनोमिनेटर है उसको 70 बनाना है। तो सबसे पहले हम ये वाला फ्रैक्शन लेते हैं 1/5। अब इसको हमें क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर को 70 बनाना है।
अब यहाँ पे हमें 5 को 70 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई 14 के साथ कर देंगे, क्योंकि 14 5 से क्या होता है 70 होता है। तो यहाँ पे हमने 14 से मल्टीप्लाई किया तो हमें ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 14 5 से कितना हो गया यहाँ पे 70 और 14 1 जा 14। तो ये फ्रैक्शन तो आ गया हमारा। अब हम नेक्स्ट फ्रैक्शन लेते हैं 3/7। अब इसको हमें 70 बनाना है, तो 7 को 70 बनाने के लिए हम यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 10 जा 70। अब यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी करना होगा, ये आपका हो जाएगा 30। अब 7/10 को हमें क्या करना है, चेंज करना है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7 से, ऊपर भी 7 से। तो 10 7 जा 70 हो गया, 7 7 जा आपका हो जाएगा 49। तो यहाँ पे हमने तीनों के डिनोमिनेटर को सेम कर लिया है। अब हमें इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में रखने के लिए हम देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ा न्यूमरेटर किसका है। तो यहाँ पे हमने देखा जो सबसे बड़ा न्यूमरेटर है वो है हमारा 49। तो ये वाला जो फ्रैक्शन है ये सबसे पहले आएगा, उसके बाद आपका आएगा 30/70, देन आपका आएगा 14/70। अब हम ये देख लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये फ्रैक्शन आपका था 49/70 7/10 का। तो सबसे पहले आपका जो फाइनल आंसर होगा 7/10 सबसे पहले आएगा, उसके बाद 30/70 है, तो ये फ्रैक्शन था आपका 3/7 का। तो यहाँ पे आएगा 3/7 एंड लास्ट में आपका फ्रैक्शन आएगा 1/5। तो ये आपका हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये आपका था क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसके बाद हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। इन अ मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ नंबर इन ईच रो इन ईच कॉलम एंड अलोंग द डायगोनल्स इज द सेम। हमने मैजिक स्क्वायर वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। तो यहाँ पे भी आपको एक मैजिक स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि एक मैजिक स्क्वायर में सम ऑफ ईच रो, सम ऑफ कॉलम्स और डायगोनल्स सबका क्या होता है, सेम होता है। यानी कि कोई भी अगर आपको मैजिक स्क्वायर दे रखा है, अगर हम उसमें रो का सम करते हैं या हम कॉलम्स का सम करेंगे या हम डायगोनल का सम करेंगे, तो सबका सम क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर वो सेम नहीं आया तो वो मैजिक स्क्वायर नहीं होता है, और अगर वो सेम आता है तो उसको हम क्या कहेंगे, मैजिक स्क्वायर कहेंगे। तो यहाँ पे वो कह रहा है इस दिशा मैजिक स्क्वायर, क्या ये आपको जो दे रखा है ये मैजिक स्क्वायर है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी रॉ को चेक करेंगे। तो अलोंग द फर्स्ट रॉ, हम इसकी फर्स्ट रॉ से स्टार्ट करेंगे। अलोंग द फर्स्ट रॉ, तो इसमें जो आपकी फर्स्ट रॉ है वो आपकी ये है। इसका सम करके देखते हैं। तो इसके सम का हमें फ्रैक्शन दे रखा है 4/11 प्लस 2/11 9/11 प्लस 2/11। तो ये आपकी फर्स्ट रॉ है। इस फर्स्ट रॉ का हम सम करके देखते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करना है, हमें फ्रैक्शंस का एडिशन करना है। तो ये सारे फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन है, दैट मीन्स यहाँ पे जिन सबके डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो अगर डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम भी क्या होगा, सेम, और ऊपर के जो नंबर्स हैं वो भी आपके क्या होंगे, सेम होंगे। यानी कि हमारे जो लाइक फ्रैक्शन होता है, लाइक फ्रैक्शन में अगर हम लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन करते हैं तो उसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या होगा, डिनोमिनेटर का एलसीएम वही आएगा, और जो ऊपर के न्यूमिनेटर है वो आपके सेम उतरेंगे। तो यहाँ पे तीनों को प्लस करेंगे हम, 9 + 2 10 11 11 + 4 हो जाएगा आपका 15/11। तो इसको सॉल्व करने पे हमारा जो फर्स्ट रॉ आई है 15/11 आई। अब हम देखेंगे हमारी सेकंड रॉ क्या आती है। तो यहाँ पे सेकंड रॉ के लिए हम सेकंड रॉ को प्लस करेंगे। तो यहाँ पे हम फर्स्ट की जगह लिख लेते हैं सेकंड रॉ, और यहाँ पे सेकंड रॉ का हम एडिशन करके देखते हैं। तो सेकंड रॉ हमारी है 3/11 प्लस 5/11 प्लस 7/11। अब हम इसका क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो यहाँ पे तीनों के डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी सेम आएगा और न्यूमिनेटर भी आपके यहाँ पे सेम उतरेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले 7 + 5 आपका 12, 12 + 3 आपका हो जाएगा 15। तो यहाँ पर आपका आ गया 15/11 आंसर आ गया सेकेंड रॉ का। अब जो हमारी फर्स्ट रॉ आई थी, फर्स्ट रॉ, इसका आंसर भी हमारा था 15/11, और जो हमारी सेकंड रॉ आई है उसका आंसर भी हमारा आ गया 15/11। अब हमें अपनी थर्ड रॉ चेक करनी है कि क्या उसका आंसर 15/11 आता है या नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी थर्ड रॉ चेक कर लेते हैं। थर्ड रॉ है आपकी 8/11 प्लस 1/11 प्लस 6/11। यहाँ पे भी सेम होगा, तीनों के क्या है, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी आपका 11 आएगा, और यहाँ पे 8 + 1 + 6
अभी आपका हो जाएगा 6 + 1 7, 8 + 7 आपका हो जाएगा 15/11। तो आपकी जो थर्ड रो है वो भी आपकी 15/11 आ गई है। तो हम यहाँ देखेंगे कि हमारी जो रो है, रो तो हमारी सेम आई है, सबके एडिशन करने पे हमें 15/11 मिला है। अब हम कॉलम्स को चेक करेंगे, क्या कॉलम्स हमें सेम वैल्यू देता है। अगर सेम वैल्यू देता है फिर हम अपने डायगनल्स को चेक करेंगे। अब हम कॉलम्स को चेक करेंगे, तो ये आपका फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट कॉलम चेक करते हैं। फर्स्ट कॉलम के फ्रैक्शंस है आपके पास 4/11 प्लस 3/11 प्लस नेक्स्ट है आपका 8/11। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 8/11। अब हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आपका आएगा 11, क्योंकि ये तीनों भी आपके सेम है डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर सेम है तो आपके न्यूमिनेटर भी सेम उतर जाएंगे। तो यहाँ पे हमने देखा 4 + 3 आपका हो गया 7, 7 + 8 आपका हो जाएगा 15। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम आपका आ गया 15/11। तो हमने देखा फर्स्ट कॉलम भी आपका 15/11 आ गया। जैसा हमारी फर्स्ट रो आई थी वैसा ही हमारा फर्स्ट कॉलम भी आ गया। रो हमारी सेम आई थी सारी, कॉलम भी हमारा एक कॉलम सेम आ गया। अब हम दो कॉलम को चेक करेंगे, तो हम यहाँ पे अब सेकंड कॉलम चेक करेंगे। सेकंड कॉलम चेक करने के लिए हम यहाँ सेकंड लिख लेते हैं और यहाँ सेकंड कॉलम के फ्रैक्शन नोट कर लेंगे। तो आपका ये सेकंड कॉलम है, इसके फ्रैक्शन है 9/11 प्लस 5/11 प्लस 1/11। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। अब डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम यहाँ पे आपका सेम ही आएगा। अब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर की वैल्यूज़ भी आपकी सेम ऐड होंगी। तो हम यहाँ पे 9 + 1 हो गया 10, 10 + 5 हो गया आपका 15। तो ये आपका जो सेकंड कॉलम है वो भी आपका 15/11 आ गया। तो यहाँ पे जो आपका सेकंड कॉलम है वो आपका आ गया 15/11। अब हमें हमारा थर्ड कॉलम चेक करना है। अगर ये भी सेम आता है तो हम कहेंगे यहाँ इस मैजिक स्क्वायर के कॉलम भी क्या है, सेम है। तो यहाँ पे थर्ड कॉलम को चेक करते हैं हम। थर्ड कॉलम आपका ये दे रखा है 2/11, 7/11 और 6/11। तो इन सबको हम ऐड कर लेते हैं 2/11 प्लस 7/11 प्लस 6/11। सबके डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी सेम ही आएगा। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर भी आपके सेम आएंगे। तो यहाँ पे 7 + 2 8 9, 9 + 6 आपका हो जाएगा 15। तो ये भी आपका आ गया 15/11। तो यहाँ पे हमारे थर्ड कॉलम भी हमारी सेम आ गई है। तो हम कह सकते हैं कि इस मैजिक स्क्वायर के कॉलम्स भी क्या हैं, सेम है। अब बस हमें डायगनल चेक करना है। अगर डायगनल भी हमारे सेम आ जाता है तो हम कहेंगे कि हाँ ये मैजिक स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डायगनल चेक करते हैं इसके। अलॉन्ग दी फर्स्ट कॉलम की जगह हम लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट डायगनल। अब इसमें ये आपके डायगनल होंगे, एक फर्स्ट डायगनल ये होगा और सेकंड डायगनल आपका ये होगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट डायगनल है वो है आपका 4/11 प्लस 5/11 प्लस 6/11। आपके जो डायगनल है वो ऐसे जाएंगे। ये आपका पहला डायगनल है और यहाँ से ऐसे करते हुए आपका दूसरा डायगनल जाएगा। तो डायगनल का सम कर लेते हैं। डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 11 आ गया। न्यूमिनेटर की वैल्यूज़ भी आपकी सेम उतरेंगी। सो यहाँ पे 4 + 5 9, 9 + 6 आपका हो गया 15। सो 15/11 पहला डायगनल सेम आ गया। अब हम दूसरा डायगनल चेक करते हैं। सेकंड डायगनल चेक करने के लिए हम यहाँ सेकंड डायगनल लिखेंगे और सेकंड डायगनल की सारी वैल्यूज़ लिखेंगे। तो आपका जो सेकंड डायगनल है वो 2/11, 5/11 और 8/11। 2/11 प्लस 5/11 प्लस 8/11। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी सेम आएगा। डिनोमिनेटर सेम है तो आपके न्यूमिनेटर्स भी यहाँ पे सेम उतरेंगे। सो 8 + 5 13, 13 + 2 15। सो यहाँ पे हो गया आपका 15/11। तो हमने देखा कि सेकंड डायगनल भी हमारा सेम आया है, सारी रो का एडिशन भी हमारा सेम आया था, कॉलम्स का एडिशन भी और डायगनल्स का एडिशन भी। तो हम यहाँ कहेंगे यस, लास्ट लाइन होगी आपकी यस दिस इज अ मैजिक स्क्वायर। क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कहा है कि किसी भी मैजिक स्क्वायर की क्या होती है, सारे कॉलम्स का एडिशन
उसके रॉ का एडिशन और उसके डायगोनल का एडिशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे जब हमने इस मैजिक स्क्वायर के कॉलम, रॉ और डायगोनल्स को ऐड किया तो हमारा आया 15/11। सबका एडिशन करके हमें 15/11 मिला। तो येस दिस इज़ अ मैजिक स्क्वायर। तो हाँ, ये एक मैजिक स्क्वायर है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।